हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और ये है मार्केट पाठशाला का एपिसोड 3। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं और ट्रेडर होते हैं, और अगर आप कभी भी किसी में भी एंट्री बनाते हैं यानी कि एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, तो आपको कब निकलना चाहिए वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। ऑल राइट, सो इन्वेस्टर और ट्रेडर ये सभी चीज़ क्या होती है, किसे कहा जाता है इन्वेस्टर, किसे कहा जाता है ट्रेडर, स्कैल्पर्स एंड ऑल, ये सभी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सेबी क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कंपनीज क्यों आती है, ज़रूरत क्या है उन्हें आने की, और आईपीओ क्या होता है, किस लिए कंपनीज यहाँ आकर इस तरह से अपने शेयर्स लगाती है सेल पर और आप खरीद पाते हैं। ये सभी चीज़ें हमने पिछले एपिसोड्स में कवर किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, और कैसे कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली 1 ईयर एंड अबव के होते हैं, ठीक है। मतलब इस गोल को लेकर आते हैं कि वो 1 ईयर से ज़्यादा उस एसेट में रहने वाले हैं, उनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। और इनसे जो भी कम होते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए जो लोग आते हैं किसी एसेट पे पैसे लगाने के लिए, उनको हम ट्रेडर कहते हैं, ठीक है। अभी इन्वेस्टिंग जो होती है वो 2 प्रकार से की जाती है, एक टाइम बेस्ड और दूसरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। टाइम बेस्ड क्या होता है कि सपोज आपने कुछ एक स्टॉक खरीदा, जैसे कि टीसीएस हो गया या रिलायंस हो गया या बजाज फाइनेंस हो गया, कोई भी एक स्टॉक आपने खरीदा और आपने प्लान किया है कि वो अब आप 5 या 10 साल के लिए लेने वाले हैं। तो स्टॉक अब 5 या 10 साल के पहले क्या अप मूव करता है और क्या डाउन मूव करता है, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम बेस्ड इन्वेस्टिंग किया है। तो अगर आपका गोल है कि आप 5 साल बाद निकालेंगे, तो 5 साल तक आपको वेट करना है और आपको रोज़ का रोज़ आकर चेक नहीं करना है कि बजाज फाइनेंस गिरा उठा, रिलायंस गिरा या उठा, ठीक है। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप बेयरली साल में एक बार आकर चेक कर सकते हैं, और वो भी इनफ होने वाला है अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी कि आपने प्लान किया कि जब ये स्टॉक 50% का रिटर्न देगा या 100% या 200% का रिटर्न देगा, तब मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि 1 साल लगा उस स्टॉक को या नहीं लगा, 5 साल लगा है उसको या नहीं लगा है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोग जब इनिशियल डेज में मार्केट में आते हैं और पैसा इन्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, तो वो कोई भी यूट्यूब चैनल को या कहीं भी देख के लगा तो देखते हैं, और कुछ टाइम बाद शायद से प्रॉफिट भी आने लगता है, तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि अब हमको इसमें बैठना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या वहाँ से निकल लेना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब वो ले रहे थे उनको आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर हो गया, चाहे वो एक रिटेल इन्वेस्टर हो गया, प्रोफेशनल रिटेल इन्वेस्टर हो गया, या फिर एफआईआई या डीआईआई कोई भी हो गया, वो ये दोनों में से कोई भी एक ही सिचुएशन को फॉलो करते हैं। तो आप भी जब भी किसी में इन्वेस्टिंग करें, तो एक नोट पेपर में आप लिख ले कि या तो आप कोई एक ऑब्जेक्टिव प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 100% का रिटर्न हो गया या 200% का रिटर्न हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और या तो फिर आप एक टाइम बेस्ड बना ले कि भाई मैं 2 साल यहाँ पे रहने वाला हूँ, 2 साल में ये स्टॉक जो मन वो करे फिर ही मैं उसमें से निकलूंगा, या 10 साल मैं रहने वाला हूँ, 10 साल में अब ये स्टॉक ऊपर नीचे कुछ भी करे, 10 साल बाद जो भी रहेगा मैं उसको लेकर निकलूंगा, ठीक है। ये आपको पहला रूल है जो कि बना लेना है। और अक्सर क्या होता है कि हमें क्या डर रहता है, 2 तरह के डर होते हैं जो इन्वेस्टर को खाते हैं। क्या, आज अगर हम इस स्टॉक से निकल जाते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए आपको 50% का या 150% का या 200% का कोई भी एक प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है, और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको उसमें रहना है या निकलना है, तो आपका डर क्या रहता है, आज अगर हम निकल जाते हैं और ये स्टॉक आगे की तरफ ऊपर भाग जाता है, तो हम वो पैसे जो है या फिर वो जो मूव है वो मिस कर जाएंगे। और दूसरा उनको डर लगता है कि ये जो इतने बड़ा रिटर्न हमने जनरेट कर लिया, अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, आपको लग रहा है आप हाई पकड़ने के प्लान में हो, लेकिन सच बताऊं तो कोई हाई नहीं पकड़ सकता। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि एक इंसान ने टीसीएस पे लगाया था आज से 10-12 साल पहले, उसके 10 लाख रुपए या 10,000 रुपये, इतने लाख इतने करोड़ हो गए। एमआरएफ के शेयर में इतने से शेयर्स खरीदे थे उसने, आज उसके पास इतने करोड़ रुपए हो गए। लेकिन
पॉइंट ये है कि क्या उन्होंने उस पैसे को एंजॉय किया। ठीक है, सो आप ये भी तो समझना है ना कि यार आप जो पैसे लगा रहे हो वो किस लिए लगा रहे हो, ताकि वो इन्वेस्टिंग करके बड़ी बने, आप इन्वेस्ट करो, पैसा बड़ा हो जाए और उसके बाद फिर आप उससे इंजॉय कर सको, लाइफ में उसको यूज़ कर सको। आप हाई पकड़ने के चक्कर में उसको यूज़ ही नहीं कर पाए तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का, है ना। तो फिर फ़ायदा किस चीज़ का रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्टिव बनाना, एक प्लान बनाना और उस पर स्टिक करना। क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि आपने बेचा और उसके बाद वो बड़ा रैली कर जाए, ठीक है, उसका आपको गम भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे पास बहुत नॉलेज होता तो मैं शायद से पूरा मूव पकड़ लेता। ऑफ कोर्स नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मैं इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह से आप सिंपल सी स्ट्रेटजी से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और आराम से जी सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा और आप डरे नहीं कि अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए कि यहाँ तक आएगा तो हम निकलेंगे, इससे ज़्यादा मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा इससे जो है डिसीजन मेकिंग भी ईजी होगा और लाइफ को सिंपल रखिए, उतना ईजी, ठीक है। अभी जैसे कि अगर आप इन्वेस्टिंग भी करना चाहते हैं तो आप तो उसको स्टडी करेंगे, राइट, स्टॉक्स को स्टडी करेंगे। तो दो तरह से एनालाइज किया जाता है स्टॉक्स को। एक होता है फंडामेंटल एनालिस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है। सो फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो भी दो प्रकार के इन्वेस्टिंग करते हैं, एक है वैल्यू बेस्ड, ठीक है, और एक होता है ग्रोथ बेस्ड, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ढूंढते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ही चीप प्राइस पे मिल रहे हैं और जिनमें कि ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा खासा हो सकता है। कुछ रेशियोज देखते हैं बेसिकली। पहले अगर मैं आपको फंडामेंटल एनालिस्ट होते कौन है और उनका क्या काम रहता है वो एक्सप्लेन कर दूं, तो फंडामेंटल एनालिस्ट वो होते हैं जो बिजनेस को पहले पढ़ते हैं, उनके बैलेंस शीट को चेक करते हैं, उसके बाद फिर उसके जो भी रेशियोज होते हैं, जैसे पीई रेशियो होता है इनमें, ठीक है, उसके बाद डेट कितना है इस कंपनी में ये जानते हैं, कैश फ्लो है कि नहीं अच्छा वो जानते हैं, अगर एक बैंक है तो उसमें काशा रेशियो कैसा मेंटेन हो रहा है, ठीक है। ये सभी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि वो जानने की कोशिश करते हैं। उससे वो एक वैल्यूएशन मॉडल, कई तरह के वैल्यूएशंस मॉडल होते हैं, कोई एक वैल्यूएशन मॉडल जो उनको पसंद है उसके थ्रू वो उस स्टॉक का वैल्यूएशन निकालते हैं और इससे वो पता करते हैं कि क्या ये स्टॉक एक्सपेंसिव है या चीप है, ठीक है। ये दोनों का वो डिसीजन मेकिंग करके वो एक्शन लेते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीप है, ठीक है, तो वो उस स्टॉक में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं उनके लिए ये स्टॉक एक्सपेंसिव है तो वो उसमें नहीं लगाते। ये होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो स्टॉक वो लेने वाले हैं वो चीप है या नहीं है। उनको मतलब एक ही चीज़ से है कि क्या इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने की, क्या ये ग्रोथ दे सकता है। तो ये ग्रोथ बेस्ड मॉडल पे चलते हैं। इनका फोकस रहता है कि कुछ ऐसे कंपनीज जो कि काफ़ी ट्रेंड में रहने वाले हैं या रह रहे हैं, एक ऐसे निश या इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि अभी काफ़ी फ्लरिश करने वाली है। जैसे आज के ज़माने में अगर आप मशीन लर्निंग देखेंगे, एआई देखेंगे, रोबोटिक्स देखेंगे, वर्चुअल मशीन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ये जो बैटरी से जो सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल, ठीक है, हम लोग जो पेट्रोल को यूज़ करना बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, ये जो ट्रांजिशन ले रहे हैं, राइट, फ्रॉम पेट्रोल या डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो हम मूवमेंट ले रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कई लोगों का यहाँ पे फोकस होगा कि जो भी कंपनीज़ है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रही है या उसके कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप एंड डिज़ाइन कर रही है वो उन पे पैसा लगाने चाहेंगे, चाहे उसके वैल्यूएशन ज़्यादा हो या ना हो। आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज है जैसे कि नाइका एंड ऑल बहुत ही हाई वैल्यूएशंस में उतर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिटेल निवेशक हैं जिनका फोकस है कि हाँ ये अभी ट्रेंड में है ये कंपनी और ये बहुत ही तेज़ी से ऊपर जा सकती है और इसीलिए वो उसमें पैसे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की इन्वेस्टिंग हो गई, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग। और तीसरे तरह की एक छोटी सी इन्वेस्टिंग पार्ट आती है, ठीक है, जिसको कहते हैं डिविडेंड इनकम वाली स्टॉक्स या कंपनीज, या
ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो होती है एक काइंड ऑफ इनकम जनरेट करके देने के लिए वाया डिविडेंड, ठीक है। अभी कुछ कंपनीज या कहे तो ऐसे एफआईआईज या डीआईआईज होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, या फिर एचएनआई होते हैं जो कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और उनके पास जो कैपिटल होता है वो इतना हाई होता है कि उससे जो डिविडेंड होते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि वो ईजिली अपना घर चला सकते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टिंग करते हैं, इसमें रिटर्न्स बहुत हाई नहीं होते हैं, बहुत ही कम इसमें ग्रोथ होती है, क्योंकि डिविडेंड जो है कंपनी बहुत ज़्यादा डिक्लेयर करती रहती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में 2 से 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपके वैल्यू बेस्ड, एक होते हैं ग्रोथ बेस्ड, और एक होते हैं डिविडेंड वाले। और ये दोनों ही जो है टाइम बेस्ड या ऑब्जेक्टिव बेस्ड, दोनों में से कुछ एक तो चूज करके ही चलते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई मॉडल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी ये जो होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ये किसके लिए अच्छा है? अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ने आते हैं, आपको वैल्यूएशंस निकालने आते हैं कंपनी के, ठीक है, आपने या फिर सीए किया हो या एमबीए किया हुआ है, और या फिर अकाउंट्स के लाइन में काफ़ी आपका नॉलेज है या बिजनेस काफ़ी अच्छे से समझते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आज से 8 या 10 साल बाद ट्रेंड क्या होने वाला है, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि हमारे पास जो है, जो भी कंपनी करती है एक्शन, वो आपको चार्ट पे दिख जाता है, राइट, जो कि आपने हर जगह पे देखा होगा। इनफैक्ट मैं बार बार यूट्यूब पे भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालता रहता हूँ कि यहाँ पे ऐसी मूवमेंट्स हो रही है, यहाँ पे आप बना सकते हैं एंट्रीज, यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग, सब कुछ कर सकते हैं। ये जो होता है ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। यहाँ पे हम बस चार्ट को रीड करते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई कंपनी ऊपर जा रही है तो वो उसके चार्ट पे रिफ्लेक्ट करेगी, राइट, क्योंकि जो चार्ट है वो पैसे से ही बनती है, कि वो जो कंपनी का जो करेंट अमाउंट है उसी से बनेगी, राइट। सो चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो जाता है और हम चार्ट को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंपनी के फंडामेंटल्स, उनके जो कंपनी के जो भी मैनेजर्स है, जो भी मैनेजमेंट है, वो किस तरह का काम करती है, वो अच्छे हैं कि नहीं हैं, ठीक है। सो इतना सारा चीज़ हमारे पास जानने के लिए ना टीम है, ना फुर्सत है, ना टाइम है, ठीक है। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो हमको 1 या 2 मिनट के अंदर मदद करता है ये जज करने के लिए कि क्या इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। और ये मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है या फिर फेवरेट वे है जिससे मैं भी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं ट्रेडर्स की तरफ, ठीक है। ट्रेडर्स में आपका काफ़ी तरह के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, और मैं उन सभी का डिवीजन एक एक करके कर देता हूँ, ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडर, और ये काफ़ी सारे लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है, वो सिर्फ जो आता है उनके मन पे वो नाम वो बता देते हैं, लेकिन ये सभी के एकदम डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला आता है स्कैल्पर, ठीक है, उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर, और सभी के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है। उसके बाद आता है BTST ट्रेडर, उसके बाद आता है आपका स्विंग ट्रेडर, या BTST या HTBT कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पोजिशनल। तो ये हो गए कुछ प्रकार के ट्रेडर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है। स्कैल्पर कौन होता है? जिसका ट्रेड 1 मिनट से 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता हो, वो स्कैल्पर है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो एक जगह एंट्री बनाते हैं, 4-5 पॉइंट पकड़ते हैं, 8-10 पॉइंट पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। 4 मिनट के लिए उनका ट्रेड रहता है, 10 मिनट 12 मिनट के लिए ट्रेड होता है, 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 4 से 15 मिनट के अंदर, ये एक बोलना सही नहीं होगा, 1 मिनट के अंदर नहीं होता ट्रेड, 4 से 15 मिनट के अंदर ट्रेड उनका हो जाता है, ठीक है। वो होते हैं स्कैल्पर्स। इंट्राडे कौन होते हैं? जिनका पूरा का पूरा 1 दिन का ट्रेडिंग चलता है। अभी इस 1 ही दिन के अंदर वो बाई सेल कुछ भी करते रहते हैं, और उनका जब टारगेट हिट हो जाता है वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं, इंट्रा यानी कि 1 दिन के अंदर, इंट्राडे ट्रेडर 1 दिन के अंदर ट्रेड करते हैं,
9:15 से शुरू होता है मार्केट, 3:30 तक चलता है, उसके अंदर उनका गेम जो है वो ख़त्म हो जाता है। BTST बाय टुडे सेल टुमारो, STBT सेल टुडे बाय टुमारो, ये कौन करते हैं ज़्यादातर? अगर आप सेल टुडे बाय टुमारो कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर आप फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में ही कर सकते हैं। अदर देन दैट बाय टुडे सेल टुमारो कैश फ्यूचर सब में कर सकते हैं, लेकिन कैश में अभी रिसेंटली जो रूल्स हो गए हैं उसके कारण आपका सेटलमेंट जब तक नहीं होता है, अगर आप एक दिन के अंदर सेल नहीं करते हैं तो वो सेटलमेंट होने में 3 दिन लगाएगा, उसके पहले आप उसको बेच नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर BTST जो होते हैं वो फ्यूचर्स के ही ट्रेडर्स करते हैं और ऑप्शंस में भी किया जाता है। उसके बाद आता है ये जो है 1 डे के लिए, अगेन मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आज बेचेंगे और कल खरीदेंगे या आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, इस तरह का होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर, जिसका ट्रेड 7 to 30 डेज तक चलता है, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। यानी कि अगर आप देखते हैं कोई भी ट्रेडर, हाँ, जो कि आज ले रहा है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद बेच देता है, उसे स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। ये मैं करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए अच्छी है? ऑप्शंस वालों के लिए, ठीक है। अगर आप मंथली एक्सपायरी सेल करते हैं, ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं प्रीमियम लिखाते हैं, वो लोग, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग में पड़ता है ये सब, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग, क्योंकि इनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, तो ये स्विंग ट्रेडिंग में आता है। कैश भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग बना ही है डेरिवेटिव्स के लिए, तो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स में जो भी बाई या सेल की तरफ मिल जाए। और अंत में आता है पोजिशनल, जो कि 30 डेज एंड अबव होता है, टिल 6 मंथ्स होता है, ठीक है। और 6 मंथ से ज़्यादा जो होता है, 6 मंथ से 1 ईयर के लिए जो लोग करते हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स जैसे माने जाते हैं। इसलिए पहले मैं इन्वेस्टर्स में 6 मंथ्स प्लस कर रहा था, लेकिन 6 मंथ्स वाले को कोई इन्वेस्टर नहीं मानते, वो लोग काइंड ऑफ पोजिशनल और इन्वेस्टर के बीच वाले सेगमेंट में होते हैं। तो ये रहे इनके डिवीजन। 30 डेज टू 6 मंथ्स जो होता है वो कैश में ही किया जाता है, ठीक है। और ये जो है, हाँ, काफ़ी अच्छा खासा इसमें भी आपका रिटर्न्स बनता है। और ये रहे आपके जो टोटल तरह के जो ट्रेडर्स होते हैं, स्कैल्पर, इंट्राडे, BTST, स्विंग एंड पोजिशनल, ठीक है। और उन सभी के टाइम फ्रेम्स 4 मिनट से 15 मिनट तक स्कैल्पर चलता है, पूरे एक दिन के अंदर इंट्राडे, BTST, STBT यानी कि आज खरीद के कल बेचना है, आज बेच के कल खरीद लेना है। स्विंग जो होता है 7 से 30 दिन तक चलता है आपका, और पोजिशनल जो होता है 1 महीने से ऊपर जो चलता है उनको पोजिशनल कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी कि इन्वेस्टर्स किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल एनालिस्ट क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ट्रेडर्स भी किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ट्रेडर्स में अक्सर लोग टेक्निकल एनालिसिस ही यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि फंडामेंटल्स एक बार चेक कर रख लेते हैं, सो दैट स्विंग या पोजिशनल जब कर रहे होते हैं तो उनके थोड़ा सा काम में आ जाता है, ठीक है। अदर दैन दैट टेक्निकल एनालिसिस ही यूज़ होता है कोई भी ट्रेडिंग को आप करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइस एक्शन बेस्ड और दूसरा होता है इंडिकेटर बेस्ड, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है प्राइस एक्शन का, सबको बहुत क्रेज़ है प्राइस एक्शन का, सबके लिए इट इज़ लाइक कि दिस इज़ दी जेम थिंग, लाइक प्राइस एक्शन के अलावा कुछ है नहीं, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इंडिकेटर बहुत लेट से एंट्री देते हैं, ठीक है। सो ये सब जो भी बातें हैं ये बहुत ही फालतू बातें हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जो कि इंडिकेटर्स ही यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारे जो ऑप्शन सेलिंग ऑप्शंस के जो प्रोग्राम होते हैं, ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास, उसमें हम इंडिकेटर बेस्ड ही सिखाते हैं। और मैं रोज़ के रोज़ जब भी हमारे टीम में कोई प्रॉफिट बनाता है या स्टूडेंट्स प्रॉफिट बनाते हैं तो मैं वो ग्रुप में डालता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप देखेंगे वहाँ इंडिकेटर्स लगे होते हैं। कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आपको सही से यूज़ करने नहीं आता है तो आप उसमें प्रॉब्लम में फंसेंगे। बाइक अच्छी चीज़ है, राइट, आपको मदद करती है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में, या आपकी एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, आपको पब्लिक बस वगैरह का मदद नहीं लेना पड़ता है, चीप ट्रांसपोर्ट का एक मोड रहता है बाइक। लेकिन अगर आपको चलाने ही नहीं आता है तो आप चलाओगे, यहाँ से ऑन करोगे, यहाँ सामने जाके गिरोगे,
जो चीज़ आपको यूज़ नहीं करने आती है वो हमेशा आपको प्रॉब्लम ही देगी। तो पहले चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं, इंडिकेटर यूज़ कैसे किया जाता है, सही यूज़ कैसे है, अगर आप वो जान जाएंगे तो बहुत पैसे बनेंगे। ठीक उसी तरीके से प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस एक्शन जानने से पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस वगैरह भी करना आना चाहिए, नहीं तो आप बार बार गलत ट्रेंड में अगर आप एंट्री बनाते रहेंगे तो आप पैसे भी गंवा सकते हैं। तो ये दो तरह के टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, एक प्राइस एक्शन करते हैं, इनके लिए भाव ही भगवान है। ठीक है, जो प्राइस दिखा रहा है वही उस स्टॉक का रियलिटी है। ठीक है, अगर आपका सोचिए कुछ न्यूज़ आता है और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने लगता है, डजेंट मैटर न्यूज़ के कारण स्टॉक में उछाल आया या नहीं, अल्टीमेट फैक्टर ये है कि भाव वहाँ पे है, इसका मतलब वही सच्चाई है और वही अभी चल रहा है और उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे। इस प्राइस एक्शन में ही लोग अलग अलग तरह के पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं टू जज कि क्या ये अपसाइड जाने वाला है, साइडवेज जाने वाला है, कंसोलिडेट करने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये सभी डिटर्मिनेशन वो वहाँ से करते हैं। ठीक उसी तरीके से इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, काइंड का, जैसे आपको इंडिकेटर का मतलब क्या पता चल रहा है, एक सिग्नल, राइट। तो बहुत तरह के यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं, कुछ ऑसिलेटिंग बैंड्स भी होते हैं जैसे कि RSI हो गया, और कुछ मूविंग एवरेजेस भी होते हैं जैसे MA हो गया, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, स्टोचैस्टिक्स हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बॉलिंजर बैंड्स हो गए, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं। हर एक का अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वो आपको मदद करती है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने में। इन दोनों ही का सहारा लेके आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं, और वो भी सारे जो भी मैंने बताया आपको, चाहे आप इन्वेस्टिंग करना चाहे, ट्रेडिंग में आप ये कुछ भी स्कैल्पर, इंट्राडे, BTS, स्विंग पोजीशन जो भी करना चाहे, आप वो सभी चीज़ प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों के साथ कर सकते हैं। तो यही था आज का क्लास, जहाँ पे मैंने आप सभी को बताया कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में डिफरेंस क्या क्या होता है और किस किस तरह के यहाँ पे लोग होते हैं और कैसे कैसे वो एक्शंस लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए कवर करूँगा ये सभी चीज़ें डिटेल्स में, ठीक है, सो दैट आप एक के बाद स्टेप बाय स्टेप मार्केट को सीख सके, समझ सके, और फिर बाद में आप जाके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करके पैसे बना सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए क्या आपको अच्छा लगे, क्या आपको सीखना है। मैं कोशिश करूंगा कि वो सभी आप लोगों के लिए करके ला सकूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी भी आप नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको एक के बाद एक देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।